निम्नलिखित में से किसे 2022 में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी करंट अफेयर्स में रहने वाली बात है और ये पूछना सीजीएल का 2024 में बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या मोदी जी के या जो भी पीएम बनते हैं तो उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि उसने अलग थलग पूछा, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी उसका पूछना जेन्युइन है, प्लस इंपॉर्टेंट पद है तो यहाँ पे जो भी आएगा उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन साहब की बात करें तो बिल्कुल 2022 में ये नियुक्त हुए थे इस पद पर, ये इनका तस्वीर है। और अब हम बात करें और भी लोगों की, तो देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के हैं वो दो हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दो कौन है? एक तो हो गए पीके मिश्रा और हो गए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास पहले आरबीआई गवर्नर थे, इसलिए जब इनको बनाया गया प्रिंसिपल एडवाइजर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह लीजिए, तो तब बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि भाई आरबीआई के गवर्नर थे और फिर अब आप इनको यहां बना दिए, तो ये तो सही नहीं है, ये तो साठ गांठ दिखाता है। और फिर आरबीआई की जो ऑटोनॉमी है वो भी अफेक्ट होती है कि मतलब कोई भी आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसके मन में ये बात आएगी कि अगर मैं सरकार के साथ अच्छा व्यवहार रखता हूं, आरबीआई गवर्नर रहने के दौरान सरकार की बातें सुनता हूं, तो भविष्य में मुझे अन्य जगहों पे नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो ये वाली जो बात आती है कि ये अफेक्ट करती है एक इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को। खैर अब तो खैर अपॉइंटमेंट हो गया है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 1 पीके मिश्रा और नंबर 2 शक्तिकांत दास, एनएसए आपके अजीत डोभाल साहब, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन एक दूसरे शिफ्ट में एडवाइजर टू पीएम पर भी क्वेश्चन आ गया था बच्चे, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, एडवाइजर टू पीएम पर भी आ चुका है। तो कौन है? अमित खरे जी और तरुण कपूर। तो अमित खरे जी पर क्वेश्चन आ चुका है, ये हमने एक पिछले शिफ्ट में बात कही भी थी।